नमस्कार साथियों, मेरे बगल यह जो वीडियो दिखाई दे रहा है यह सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो इटावा के दांदपुर गांव का है, जहां पर एक कथावाचक कथा करने जाते हैं। वहां ब्राह्मण समाज का पूरा गांव है, ब्राह्मण ज़्यादातर हैं। वे वहां कथा करने जाते हैं। जो कथावाचक होते हैं वो यादव होते हैं, उनका नाम है संत सिंह यादव। और जब वहाँ के ब्राह्मणों द्वारा, वहाँ के कुछ अराजक तत्वों द्वारा, मैं अराजक तत्व इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से आप यह वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में उस कथावाचक की चोटी को छीला गया, सर को आधा छीला गया और एक महिला के पैर में नाक रगड़वाई गई। तमाम वीडियो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बात कर लेना चाहता हूँ। जहाँ पर बात किया जाता है संविधान की, हमारे देश में संविधान है, जहाँ संविधान राज की बात किया जाता है। हर चुनाव में, हर मुद्दे पर जो है संविधान को उठाया जाता है, संविधान स्थापित होने की बात की जाती है, लेकिन संविधान कहीं दिखाई नहीं देता है। इस तरीके के कुछ लोग जो संविधान को ना मानते हुए इस तरीके का कृत्य करते हैं, अब इनके ऊपर कितनी कठोर कार्रवाई होगी मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के बीच एक सवाल रखना चाहता हूं कि क्या कोई व्यक्ति है, यदि वह ब्राह्मण समाज का नहीं है तो वह कथा नहीं करवा सकता? क्योंकि भगवान का नाम लेने में, भगवान के स्वरूप को चार लोगों के बीच व्यक्त करने में, बताने में, कोई भी व्यक्ति हो, यदि वह अच्छा ज्ञान है, उसके पास शास्त्र का अच्छा ज्ञान है, वह धर्मों की अच्छी पढ़ाई किया है, तो वह किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वह आराम से जो है व्याख्या कर सकता है। न तो अभी तक किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा कहा गया है कि आप धर्म की पढ़ाई तभी कर सकते हैं जब आप ब्राह्मण होंगे। न तो अभी किसी यूनिवर्सिटी में यह लागू किया गया है कि जो बगैर जो है धर्म का होगा, बगैर जो है ब्राह्मण होगा, उसको जो है कथा करने का कोई अधिकार नहीं है, या किसी जगह जो है लिखा नहीं गया है। लेकिन जिस देश में संविधान की बात की जाती है, जिस देश में संविधान स्थापित होने की बात की जाती है, उस देश में, उस राज्य में, उस ज़िले में इस तरीके की जो वीडियो निकल के आती है, यह वीडियो कहीं न कहीं यह बताती है कि जो अभी तक धर्म के ठेकेदार बैठे थे, मैं धर्म के ठेकेदार, अब वो जाति के ठेकेदार बनते जा रहे हैं। पहले हमारे यहाँ धर्म में बांटा जाता है, हिंदू मुस्लिम में बांटा जाता है, सभी हिंदुओं को एक किया जाता है, वोट की राजनीति की जाती है। मैं वोट की राजनीति इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक बार जब हिंदू मुस्लिम में बांटा गया, सभी हिंदुओं को एक किया गया। अब मेरा सवाल है कि यदि ये संत सिंह यादव जो हैं, क्या ये हिंदू नहीं हैं? जिनका बार छीला गया, जिनकी जो है नाक एक महिला के पैर पर रगड़वाई गई, यहीं तक नहीं रुका मामला, इसको वीडियो बनाया गया और इसके बाद जो एक कुकृत्य किया गया, एक जो महिला दिखाई दे रही है जिसके जो है पैर में ये नाक रगड़े हैं, उसके को इनके ऊपर छिड़का गया, कहा गया कि आप जो है पवित्र हो जाएंगे। तो मेरा सवाल है, क्या गौ में अब संशय हो गया है? क्या गोत्र अब उतना शुद्ध नहीं रहा गया है? और मेरा सवाल ये भी है कि जितने लोग इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, क्या अब इनके ही जो है, जो इस व्यक्ति के ऊपर, इस कथावाचक के ऊपर छिड़का गया, क्या इसके मुँह ही अब सभी पवित्र होते हैं? इसके पहले तो गौ जो है पिला गया, गौमूत्र को शुद्ध बताया गया, क्या अब गौत्र अशुद्ध हो गया है? क्या गौ के बाद अब इस महिला के लोग शुद्ध होते हैं? मेरा तमाम सवाल है वहाँ के लोगों के, वहाँ के गांव के लोगों के, खास करके ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, जो या युवा दिखाई दे रहा है, जो उस व्यक्ति के सर के बाल को, चोटी को जो है छील रहा है। मेरा सवाल है, क्या अब इस महिला के ही जो है आपको शुद्धि मिलती है? क्या आप जो है इसका जो है, आगे कुछ मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मेरा तमाम सवाल है। और सवाल क्या सही है, आप सब जो है जितने लोग देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप यह सोचिए कि जिस देश में, जिस राज्य में, जिस ज़िले में पहले हमें यह बांटा गया कि आप जो है हिंदू एक हो जाइए, हिंदू मुस्लिम में बांटा गया, अब वही देश में, वही राज्य में, वही ज़िले में अब हमें जाति के नाम पे बांटा जा रहा है। जाति के ये कुछ ठेकेदार जो बैठे हैं, जो कह रहे हैं कि इस कथावाचक को यह मालूम होना चाहिए कि ब्राह्मणों के गांव में आप आकर कथा नहीं कर सकते हैं। तो मेरा सवाल है कि यदि वह यादव है तो वह कथा नहीं कर सकता? ये कहाँ का न्याय है? क्या यदि हर समाज, हर जाति के लोग, जो पढ़े लिखे लोग हैं, यदि वो कथा करने लगेंगे तो इनका व्यवसाय कम हो जाएगा? क्या यह डर है? तो तमाम सारे सवाल हैं, क्या ये अपने डर की वजह से इस तरीके की? और यदि वहाँ के लोग बुलाए, जितने लोग भी बुलाए, जो भी व्यक्ति बुलाता है किसी व्यक्ति को, तो उसके बारे में पूरी तरीके से पता किया जाता है,
उसके बाद ही बुलाना चाहिए। और जो अपमानित इनको किया गया, उससे पहले जो व्यक्ति वहाँ बुलाया था कथा करवाने के लिए, उसको जो है बुलाकर अपमानित करना चाहिए था, उसको जो है बार छीलना चाहिए था, उसको जो है वहाँ पर इस महिला के चरण में जो है पैर में नाक रगड़वाना चाहिए था, उसको जो है इस महिला के को जो है उनके ऊपर छिड़कवाना चाहिए था। तो तमाम सारे सवाल हैं, लेकिन मेरा सवाल फिर भी यही है कि जिस देश में कहा जाता है कि संविधान है, जाति पाति नहीं है, धर्मनिरपेक्ष देश है, उस देश में आखिर यह है क्या? इसको आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो कथावाचक हैं, इनका नाम है जो है संत सिंह यादव, ये सह आचार्य हैं। इनके जो गुरु हैं उनका नाम है मणि मुकुट यादव, वो भी यादव हैं। तो तमाम सारे सवाल हैं, क्या यादव कथा नहीं कर सकता है? क्या ओबीसी का कोई भी व्यक्ति हो, यदि वह ग्रंथ का अच्छा ज्ञाता है और वह वेदों को अच्छी तरीके से पढ़ा है, क्या उसके यह अधिकार नहीं होता है कि वह बैठकर कथा कर सके, वह भगवान के नाम को ले सके? क्योंकि इससे पहले भी, चाहे आप इससे पहले की खबर देखे होंगे कि यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एक मंदिर में चले जाते हैं, उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। क्या गंगा जल अपवित्र हो गया? मुझे संदेह नहीं है। मैं आज भी धर्मों को, जातियों को, तमाम चीज़ों को देखने के बाद भी मुझे गंगा जी पे में आस्था है, मुझे वेदों में आस्था है, मुझे भगवान में आस्था है, मुझे रामायण में आस्था है, लेकिन मुझे इस धर्म के, इस जाति के ठेकेदारों पर कोई आस्था नहीं। तो क्या जहां एक बार जो है पूर्व मुख्यमंत्री के आवास को धुलवाया गया, वहीं अब इस संदेश को दिया जा रहा है, इस तरीके से दिया जा रहा है कि आप यदि किसी दूसरे जाति के हैं तो आप जो है कथा नहीं कर सकते हैं। तो तमाम सारे सवाल हैं। इस पर बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट क्या किया है कि इटावा के बकवेयर इलाके के दांतपुर गांव में भागवत कथा के दौरान कथावाचक और उनके सहायकों की जात पूछने पर पीडीए की एक जाति बताने पर कुछ वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोगों के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनके बाल कटवाए, नाक रगड़वाई और इलाके की शुद्धि करवाई। हमारा संविधान जातिगत भेदभाव की अनुमति नहीं देता है। ये व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा से जीवन जीने के मौलिक अधिकार के विरुद्ध किया गया अपराध है। सभी अपराधियों को तत्काल गिरफ्तारी की हो और यथोचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। तो इस मामले को अखिलेश यादव ने संज्ञान में लेकर एक ट्वीट किया है, लेकिन मेरा सवाल है कि सिर्फ ट्वीट करने से क्या काम चल जाएगा? क्या उन लोगों की गिरफ्तारी होगी? अभी तक पता यह चल रहा है कि 3 से 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन अभी भी वह महिला फरार है जिस महिला के पैर में नाक रगड़वाई गई। हालांकि मेरा अंतिम सवाल यह फिर है, क्या वहाँ के लोग इस महिला के यूनिट पवित्र होते हैं? तो आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही देखते रहिए समाज की उन्नति। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।